बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज यानी मीन राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स फॉर पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट की इस वीडियो को अपने मून साइन से और अपने नाम के ही जोड़िक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। मंगल मार्स के हवाले से बात करें, पिछले 11 महीने किन बातों से आप महरूम रहे, क्या आपकी ज़िंदगी में होता रहा और क्या वजह थी कि इतनी महरूमियाँ, इतनी नाकामियाँ, इतनी परेशानियाँ आपने झेली पिछले 11 महीनों में। अब अगर आपको बिग रिलीफ, बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है तो वो कब से मिलेगा और कब तक मिलेगा, आइंदा 7 महीने क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। अब 20 अक्टूबर 2024 ये डेट याद रखिएगा, यानी ये वो डेट्स हैं जिसको आप वेरीफाई करोगे। आप लोग कमेंट्स में जाके ज़रूर देखना, क्योंकि तब तक इतने सब्सक्राइबर्स या इतने व्यूअर्स की कमेंट्स आ चुके होंगे जो इसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई में ये सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ, और ये सारा जो है उनकी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े मुश्किलात उन्होंने झेली हैं। और उसके बाद जाके अब जो 7 महीने आएंगे, 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक क्या कुछ बड़े बदलाव आएंगे, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अब 20 अक्टूबर को इनका पांचवें घर में आ जाना, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को ये मंगल मार्स आपके पांचवें घर में थे, और पांचवा घर के अंदर एक फायर साइन के तौर पे आना, और पांचवा घर फिर आपके औलाद का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का घर, आपके प्रेम प्यार, आपकी तालीम और आपकी अकलानी ताकतों का घर भी इसको माना जाता है। इवन आपके शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। और जिस राशि में पांचवें घर में जिस ज़ोडिक साइन के अंदर ये गए वो वाटर साइन कहलाता है, खुद फायर साइन। तो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन आप सब समझते हैं, आग जब पानी पे जाएगा तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर भी मार्स की ताकतों में कमी का होना, नीच के पावर्स में आना और लोएस्ट पावर की वजह से आपको वो फायदे ना दे पाना, ऐसा बना, यानी आपके कामों में रुकावट का आना, औलाद का डिले हो जाना, यानी प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े देखना, या अनबन या पैकअप या पैकअप या फिर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन देखना, तालीम के हवाले से गिरता ग्राफ का देखना, स्कॉलरशिप ना मिल पाना, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना लाना, ऐसे मामलों, डिस्ट्रैक्शन का बहुत होना, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त ना चलना, परेशानियाँ होना, गलत फैसले जल्दबाजी में ले जाना जिसमें बड़े नुकसान उठाना, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी को अपने राज की बातें बताकर अब बड़ा पैर पे कुल्हाड़ी मारना और बड़ा नुकसान उठाना, जल्दी में काम करने के चक्कर में बड़े नुकसान उठाना, ऐसे मामला उस दौरान आपके बने। इस ड्यूरेशन के अंदर आपका मेंटल स्ट्रेस का होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का होना, रुकावटों का होना, कोई रास्ता समझ में नहीं आना कि जाना किस तरफ है, क्या करना है, गलत फैसलों की वजह से बड़ा नुकसान उठाना, कुछ ऐसे मामला भी बने। उसके बाद 1.5 महीने के बाद ये एक घर आगे चले गए। एक घर आगे से मुराद है पांचवें घर को छोड़ के, यानी इनका जो जिगजैग पैटर्न बना, यानी वक्री, चूंकि ये वक्री हालत पे थे और वक्री हालत में इनका एक घर पीछे जाना बनता है, जो ये गए भी। और पीछे के घर से मुराद ये है क्योंकि ये मार्स, मंगल ऐसा सैयारा है जो रिवर्स में और फॉरवर्ड में दोनों मूवमेंट कर सकता है। अब यहाँ वक्री होने के बाद इसका पीछे के घर यानी कि चौथे घर में जाना, जो कि प्रॉपर्टी का घर है, आपके रियल स्टेट का घर है, आपका वालदा के सेहत का घर, आपकी खेती बाड़ी, ज़मींदारी और किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का घर, यहाँ भी आपको खातिर खा इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ज़रूर यकीनन कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। और फिर इसका वापस से जो है वो अपने, यानी कि इसका फिर से वापस से अपने पाँचवें घर में वापस आ जाना 1.5 महीने के बाद। और 1.5 महीने का ये खेल शुरू रहा, यानी 1.5 महीने में फिर ये वापस से जो जैसे पाँचवें घर में गया, फिर अगले 1.5 महीने में फिर से ये चौथे घर में, चौथे पाँचवें, पाँचवें चौथे, चौथे पाँचवें, पाँचवें चौथे, इस तरह करते करते 7 महीने आपकी लाइफ के इसने ज़ाया किए। 20 अक्टूबर 2024 में अगर आप 7 महीने जोड़ लो, इतने 7 महीने आपके ज़ाया कि आपके इन 7 महीनों तक यही चक्कर चलता रहा और कोई ख़ास तरक्की का आपने नहीं देखा, आपने कोई बड़ी तब्दीली अपनी लाइफ में नहीं देखी। रुकावटें ज़्यादा देखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, मुसीबतें ज़्यादा देखी, आजमाइशें ज़्यादा देखी, और कामों का रुक जाना, हर्डल्स का होना, परेशानियों का होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ना बन पाना, लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, बहन भाइयों से क्लैशेस का होना, आपका आर्ग्यूमेंट्स होना, दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाना, बॉस से उलझ जाना, यानी जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स होना, हर तरह से आपने प्रॉब्लम्स, परेशानियां देखी।
सिर्फ और सिर्फ मंगल के इस जिग जैग पैटर्न यानी मार्स या मंगल के इस जिग जैग पैटर्न की वजह से चौथे और पांचवें घर में बार बार आना जाना, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको 7 महीने पिछले झेलना पड़ी, जो आप यकीनन वेरीफाई करोगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। इसके बाद एक ऐसी डेट आपके सामने आती है 6 जून 2025। 6 जून 2025। अब ये एक घर आगे गए, अब आगे गए, आगे के मीन्स ये आपके पांचवें घर को छोड़ के आप छठे घर के अंदर गए, और छठा घर आपके कर्जों का घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पर आपके छठे घर में चूंकि पहले से केतु मौजूद थे, और केतु के होते हुए इनका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बना, लेकिन अंगारक राजयोग भी बना। अंगारक राजयोग हर चीज में बाधा जिसे कहते हैं, रुकावटें जिसे कहते हैं, हर्डल जिसे कहते हैं, वो लाता है। यानी कर्जे बढ़ जाना, या फिर बीमारियों का काबू में ना आना, दुश्मन सर उठाना, हर तरह से जॉब में, घर में, कारोबार में दुश्मनों का सर उठाना, आपको परेशान करना, आपके जॉब के हवाले से मसलों का आना, एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, प्रमोशंस पे डिले होना या हो ना पाना, ऐसे मामला, यानी हर तरह की रुकावटें आपने इस दौरान देखी। अब इसके बाद एक और डेट आती है 28 जुलाई। 28 जुलाई 2025। ये सारी वो डेट्स हैं जो गुजर चुकी हैं, लेकिन आप लोगों ने चूंकि इसको गुजारा है तो आपने महसूस किया होगा कि जो बातें हम बता रहे हैं उसमें से कितनी बातें यकीनन आपके साथ हुई होंगी। अब यही मंगल मार्स एक घर और आगे चले जाते हैं, यानी आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर चले जाते हैं। अब मंगल मार्स सातवें घर में तो आ गए, लेकिन अपने सबसे बड़े दुश्मन बुध मर्क्यूरी के घर के अंदर आना, और जब ये मर्क्यूरी के घर में आ चुके थे तो यकीनन ये फायदा तो देने वाले नहीं थे, क्योंकि दुश्मन के घर में थे। इसीलिए आपने यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे लड़ाई झगड़े होना, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होना, ईगो क्लैशेस का होना, शंका, शक, डाउट्स का बहुत ज़्यादा करना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, सेपरेशन तक की बात पर पहुंच जाना, या इन लॉस का बीच में इंटरफेयर करना, कुछ ऐसे मामला भी आपने यकीनन देखे होंगे। या फिर कारोबार में नीचे जाता ग्राफ, कारोबार में नुकसान का होना, पेनल्टीज का आना, चालान का होना, या फिर वो इनकम ना होना जो आपने सोचा था, या लॉसेस ज़्यादा होना, ऐसे मामला भी आपने इस दौरान देखे। अब आज वो डेट आ चुकी है जिसका आपको इंतज़ार था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारा प्रेजेंट टेंस है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये होगा, याद रखिएगा। आज 13 सितंबर है, और आज से ही वो बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। यानी कि अगर हम मंगल मार्स की बात करें, या अब एक घर आगे अपने दुश्मन राशि, अपने दुश्मन ज़ोडिक साइन का घर छोड़ देगा, सातवां घर छोड़ के, ये अब आपके आठवें घर में, यानी कि हालांकि रेड जोन है, लेकिन आठवें घर के अंदर आ जाएंगे, जो कि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री सीख के पैसे कमाने का घर, आपके सुखों को बढ़ाने वाला घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी को कम करने वाला घर, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज या जड़ से उसका इलाज करने वाला घर भी इसको माना जाता है। अब एक चीज समझ लो, जिस राशि पे ये गए हैं, राशि यानी ज़ोडिक साइन पे, यानी जिस घर में ये गए, आठवें घर में, वो है एयर साइन। और खुद ये क्या है, यानी मंगल मार्स है, आग का गोला, फायर साइन, फायर और एयर। अब आप मुझे बताओ, आग, जब आग को हवा लगेगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आग बहुत तेजी से फैल जाएगी। भड़कती आग यानी आग का भड़कना, इसका मतलब है मार्स की क्वालिटीज का इंप्रूव होना, मार्स की खसूसियात का एकदम से बर्स्ट हो जाना या मल्टीप्लाई हो जाना। यानी जो ताकत मार्स की है, आपको सुपर एक्टिव बनाना, फ़ौरन से एक्शन ले लेना, फ़ौरन से काम कर लेना, थकन का एहसास ना होना, मल्टीपल जॉब्स भी कर रहे हो तो डबल शिफ्ट में काम कर पाना, यानी ऊर्जा, एनर्जी लेवल में भरपूर इजाफा होना, सही फैसला ले पाना, यानी हर तरह से आप एक्शन में रहोगे। अब आप इंतज़ार नहीं करोगे कि तब देखेंगे तब क्या होगा, आप अभी देखोगे अब क्या होगा, ये आप सोचोगे। और अभी का अभी, नाव और नेवर वाली सिचुएशन में आते हुए आप हर तरह से, हर बॉल पे चौका और छक्का मारने की तरफ जाओगे, और इस तरह से हर मौके में कामयाबी की तरफ आप जाते नजर आओगे। अब इस घर में मंगल मार्स के पास तीन ऐसी नजरें हैं जो सोने पे सुहागा होने वाली, यानी कि आठवें घर में बैठे बैठे ये तीन मजीद ऐसे घर आपके एक्टिवेट कर देगा जो सोने पे सुहागा आज से लेके ऑनवर्ड्स 13 सितंबर से ही एक्टिवेट हो जाएंगी। अब इनकी सबसे पहली नज़र, यानी इनकी चौथी नज़र, आपके लाभ के घर, आपके फ़ायदे के घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपकी इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरियों में ज़बरदस्त इजाफा होना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। याद रखिएगा, ये आपका जो 11वें नंबर का, यानी आपके 11वां घर है, आपकी आपकी लाभ का घर, फ़ायदे का घर, इसमें अगर मंगल डायरेक्ट चला जाए तो ये मंगल को सुपर पावरफुल करता है और इस घर को भी सुपर पावरफुल करता है। अब मंगल मार्स की नज़र आठवें घर में बैठे बैठे इस घर पे पड़ रही है,
तो इस घर को भी ये सुपर पावरफुल वैसा ही करेगा जैसे खुद इस पे आके करता। तो ये हर लिहाज से सुपर पावरफुल होगा और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिला, अपने तमाम मामलात में फ़ायदे होते नज़र आना, कुछ ऐसे मामलात बनेंगे। मज़हब से कनेक्टिविटी आपकी बनती है, इबादत बंदगी का करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, पढ़ाई काम करना, सोशल वर्क करना, हर तरह से दूसरों की मदद करना, प्रेयर्स को करना आपको कामयाब करेगा। और यही चीज़ आपका कीवर्ड है, याद रखिएगा कि इस पूरे ड्यूरेशन में जो 11 महीने आपने लॉसेस सहे और अब 7 महीने आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हो 11 सितंबर से अप्रैल 2026 तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इबादत बंदगी करना, मज़हब से कनेक्टेड रहना, अपने प्रेयर्स वगैरह को करना, फलाही काम करना, ये सब करोगे तो ही ये सारे अच्छे मामलात आपके साथ होते नजर आएंगे। इस दौरान में कोई रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ और आपको बड़े फायदों की तरफ लेके चला जाएगा। अब अगर करियर से जुड़ा कोई परेशानी थी, कोई रुकावटें थी, कोई टेंशन डिप्रेशन था, वो भी दूर होता है इस दौरान आपको नजर आएगा। ये लाभ, ये फ़ायदा सिर्फ फ़ायदे की हद तक नहीं है, ये धन दौलत का फ़ायदा, औलाद का फ़ायदा, इज्जत का फ़ायदा, काम का फ़ायदा, कारोबार का फ़ायदा, हर किस्म का फ़ायदा यहाँ समेटते आप लोग नज़र आओगे। अब यहाँ पे मंगल मार्स की 7वीं नज़र, 8वें घर में बैठा मंगल अपनी 7वीं नज़र से आपके सेकंड हाउस को इग्निट करेगा। 7वें सेकंड हाउस का जो है वो चमकना या उसका एक्टिवेट होना, हर लिहाज से धन दौलत, सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश, फैमिली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपकी बोलचाल वाले, कोई जॉब करके पैसे कमाने वाला घर भी इसको माना जाता है। इन तमाम चीज़ों का एक्टिवेट होना बनेगा। जो रुका पैसा उसको या तो रिकवर करते नजर आओगे, इतना पैसा कमाओगे कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। अब पाइसिस को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी 7.5 ही चल रही है और उसका मुश्किल लेवल यानी सेकंड लेवल भी कम नहीं होता। हाँ, फर्स्ट लेवल से कम होता है, फर्स्ट लेवल से इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपका सेकंड लेवल चल रहा है, आजमाइशों भरा, तकालीफ भरा, परेशानियों भरा, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी भरा। उसके बावजूद इतनी अच्छी चीज़ें होना आपके 7.5 या आपके 7.5 के जोर को तोड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि 7.5 शायद नहीं है और आप क्लीन चिट मिली है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा कुछ फील होगा। लेकिन वाकई में ऐसा होगा, ये एक बड़ा रोक होगा, बड़ा एक रेजिस्टेंस आप देखोगे कि 7.5 भी आपका इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यानी आप अगर उन उपायों को, उन तदाबीर को फॉलो करते हो, हर लिहाज से 7.5 का जोर भी कम होता है इस दौरान आपको नजर आएगा। अब चूंकि ये सेकंड हाउस इनका अपना घर, मंगल मार्स का अपना घर है, तो इसको खराब नहीं होने देंगे, बल्कि इसको और ज़्यादा बेहतरीन करते नजर आएंगे। आप सोचें, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, फैमिली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल वाले, जॉब का घर, हर लिहाज से इनके अंदर एक इन्हेंसमेंट देखोगे, एक बेहतरी का आपको रुझान नजर आएगा। आपको नीचे जाता ग्राफ नजर नहीं आएगा, आपको ऊपर जाता हुआ ग्राफ नजर आएगा। आप कोई भी काम करते हो उसे धन का लाभ कह लें या पैसे का बड़ा फायदा होना ऐसा मुमकिन इस दौरान बनेगा। इनकी 8वीं नज़र 8वें घर में बैठे बैठे 8वीं नज़र इनके थर्ड हाउस पे पड़ेगी। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, चाहे आप यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टा, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर, आप सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस, कंप्यूटर हाउस, कोई प्रोडक्शन हाउस या फिर कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो, या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई इस तरह का काम करते हो, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। घर घर सामान पहुँचाना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके कोई काम करना, या परफ्यूम्स या खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। आपके जो विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कुव्वत इरादे, खुद अतमादी का बढ़ना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, हर लिहाज से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। पैसे कमाने का जुनून, सर चढ़ के बोलना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान आपको बनते नजर आएंगे। कोई भी किस्म का आप सफ़र कर रहे हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इससे बड़ा फ़ायदा उठाना ऐसा इस दौरान आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर 28 अक्टूबर के बाद यानी 13 सितंबर से 28 अक्टूबर तो यहाँ रहेंगे, लेकिन 28 अक्टूबर को ये एक घर और आगे चले जाएंगे, 9th हाउस आपकी किस्मत के घर में चले जाएंगे। किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपकी रिलीजियस ट्रैवल, आपके मजहबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। आपके वालिद की सेहत का घर भी इसको माना जाता है। आपके हायर एजुकेशन का घर भी इसको माना जाता है। अब इसी 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी ये माना जाता है, तो उसका डायरेक्ट इस घर में आना, यानी कि मंगल मार्स का इसी घर में, जो कि किस्मत का घर है और खुद भी ये किस्मत के रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ सोने पे सुहागा होने वाला है, भरपूर किस्मत का साथ आपको मिलेगा। और यानी अक्टूबर के ये महीने की ये डेट जो आपको लिखवाई हमने, इस डेट से किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, कुछ रुके कामों का बन जाना, कोई क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर फायदा उठाना, बिगड़े कामों का बन जाना, यानी ये वो वक्त होगा जब आप मिट्टी में हाथ डालें तो सोना निकालो, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फायदा उठाना, किस्मत का हमेशा फुल्ली फंक्शनल रहना और काम करना इस दौरान में बनेगा। ये 1.5 महीना जो 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आएगा,
ये भरपूर तरीके से किस्मत को लेके हर तरह से आपके लिए शानदार रहेगा। अब उसके यदि 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1.5 महीने के बाद ये 9वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर में आएंगे। 10वां घर आपके करियर का घर, आपके जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। और इसका केंद्र में ग्रीन हाउस में रहना ये सुपर से ऊपर रहेगा। यहाँ 10 गुना ज्यादा अपने करियर के हवाले से अच्छा कुछ होते देखना, बेहतरीन नताइज का मिलना ऐसा आपको नजर आएगा। अब उससे भी आगे 1.5 महीना आप जोड़ ले तो मंगल मार्स आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर, आपके लाभ के घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात मुकम्मल होना, आपके जैसे कहते हैं ना इच्छा का पूरा होना, या फिर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए देखना, ये भी मुमकिन बनाता है, ये नजर आएगा। यहाँ पर मंगल मार्स का इस घर में आना हर लिहाज से आपके फायदे के घर को 10 गुना ज्यादा एक्टिवेट करेगा। यानी फायदा वैसे तो मिल रहा था लेकिन अब 10 गुना ज्यादा फायदे का मिलना इन 1.5 महीनों में मुमकिन बनेगा। यानी आप अगर ऐसा देखें कि पिछले 11 महीने में जो आप मायूस रहे, जो आपके साथ मुश्किलात हुई, जो आजमाइशें आई, जो परेशानी या टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में इजाफा बना, हर काम में रुकावटें, मसाइल का आना, अब ये 7 महीने 13 सितंबर से लेकर अप्रैल 2026 तक आपके लिए सुनहरी दौर, आपका सुपर गोल्डन पीरियड रहेगा। हर तरह से मंगल ही जंगल में मंगल कर देगा। यानी कि मंगल मार्स की वजह से इन तमाम घरों का बड़ा फायदा मिलना और हर तरह से आपकी रुकावटों का दूर होना, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का दूर होना, इन तमाम घरों का एक्टिवेट होना हर तरह से आपकी तमाम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाएगा। क्योंकि आपका ये जो मंगल मार्स है ये आपका धनेश भी है, आपका भागेश भी है। धनेश का मतलब सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड और भागेश का मतलब है 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड। हर तरह से किस्मत और दौलत की कनेक्टिविटी बनाएगा। दौलत का किस्मत से मिलना, आपकी फैमिली में किस्मत से यूनिटी का होना, आपके हर तरह से किस्मत का कहीं ना कहीं दखल देना, चाहे आपके कम्युनिकेशन के हवाले से आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाना और उससे भरपूर पैसे कमाना, ये भी किस्मत से होता नजर आएगा। यानी किस्मत का इंटरफेरेंस आपके मजहब में भी रहेगा। इसी किस्मत के बलबूते पे आप मजहब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी की तरफ आना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, हर तरह से आपको सुपर कामयाब करता हुआ इस दौरान नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 12 के 12 के बुरूज की इस 11 नंबर के टाइटल के हवाले से तमाम वीडियोस आ गई हैं, जरूर देखेगा। अल्लाह हाफिज।